देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या इसको हाईएस्ट कॉमन मेजर भी बोल देते हैं, या एक नाम और बताया था मैंने तुम लोगों को, जीसीडी। जीसीडी की फुल फॉर्म क्या थी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, ठीक है। एचसीएफ सबको निकालना आ गया है ना? मैंने बेसिकली दो मेथड्स बताए थे तुम लोगों को। कौन से बताए थे? एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, और एक कौन सा बताया था? प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। हाँ कर्ष बेटा बोलो। Yes, ma'am, there's also the equated division algorithm. We can also find it using that. हाँ, डिवीजन एल्गोरिदम का ही तो ये है, मतलब डिवीजन एल्गोरिदम में भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं ना। वो आपने क्लास नहीं ली थी तब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें भी हम करते यही है, नाम दूसरा दे रखा है उन्होंने। और दूसरा आपका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यूजुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड तो तुम्हारा सिर्फ क्लास के लिए है कि भाई तुम लोगों को अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई तुम इस मेथड से सॉल्व करो तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से है। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम बैठते हो ना, तो वहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड मत करने बैठ जाना। वहां पर कौन सा करना है तुम लोगों को? यही वाला अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये छोटा पड़ेगा और जल्दी आंसर निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा सोचकर बताओ, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हमने निकालना सीख लिया, तो क्या एचसीएफ कभी भी जिन भी नंबर्स का एचसीएफ हम निकाल रहे हैं उन नंबर से बड़ा हो सकता है? क्या कहना चाह रही हूँ? दो नंबर आपने पकड़ लिए, ठीक है, उसका फिर आप क्या निकाल रहे हो? एचसीएफ निकाल रहे हो। क्या वो जो एचसीएफ निकला है वो उन दो नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? Oh man. और कोई? अच्छा मुझे 12 और 20 का एचसीएफ निकाल के बताओ एक बार। वैसे तो देखो दिमाग में कैलकुलेशंस कर लो इसकी, भाई 12 और 20 का एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो और सबसे बड़ा हो। ऐसा कौन सा फैक्टर है? अगर तुम लोग कॉपी पेन उठा के नहीं लिखना चाहते तो देखो, 12 और 20 को 1 करता है डिवाइड, 2 करता है, 3 करता है क्या? 20 को नहीं करता। 4 करता है दोनों को, 4 12 को भी डिवाइड करता है, 4 20 को भी डिवाइड करता है। अच्छा 5 भी दोनों को नहीं करता, 6 भी दोनों को नहीं करता। आगे देखो क्या कोई और ऐसा नंबर मिलेगा तुम लोगों को जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? 6 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, क्या दोनों को डिवाइड करेगा? कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ एक 4 ही ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब बड़े में बोल रही हूँ मैं। देखो 12 के फैक्टर्स लिखो, 1 2 3, और कौन कौन से होते हैं? 4 6, और कौन सा होता है? 7 8 9 10 11 12। क्या यही होता है? इसके अलावा कोई फैक्टर है जो 12 को डिवाइड करता है? फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 12 को क्या कर देंगे? कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ये हो गए 12 के। अच्छा 20 के क्या क्या हो जाएंगे बताओ? 1 2 3 नहीं करता, 4 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 करता है। फिर आगे 11 टू 20 में कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ 20। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या करते हो? कॉमन ढूंढो, कॉमन फैक्टर्स। एक तो ये तुम लोगों को कॉमन दिख रहा है, दूसरा कॉमन ये है, ये कॉमन दिख रहा है 4। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? अच्छा 2 भी है कॉमन। अब तुमको देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन पार्ट ढूंढ लिया उसमें से सबसे बड़ा। तो इन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4। और बाकी अगर 12 और 20 का आपसे कोई एचसीएफ पूछे तो आपकी माइंड कैलकुलेशंस चलनी चाहिए, भाई दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाले नंबर्स देखो और उसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये था, अगर तुम्हें 2 नंबर दे दिए जाएं या 3 नंबर या कितने भी नंबर दिए जाएं जिनका एचसीएफ तुम्हें निकालना है, तो क्या जो एचसीएफ निकलेगा वो नंबर से बड़ा होएगा? नंबर से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ आपका क्या होएगा? जैसे यहाँ पर भी आपका छोटा आया है, 4 आया है, एचसीएफ आपका क्या होगा? नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? पहला पॉइंट यही है, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज नेवर ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज 1। क्या क्लियर है ये चीज? को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखो ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, घूम फिर के आनी है। को प्राइम नंबर्स ऐसे 2 नंबर्स
जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें कि को प्राइम में ना सिर्फ हम प्राइम ही उठाते हैं दोनों ही, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर एक नंबर 20 ले लिया, 21 ले लिया, ये भी आपके क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर आपका क्या है, कॉमन नहीं है। तो जब कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालने को कोई बोलेगा, मतलब आपको मान लो उन्होंने कोई फ्रैक्शन दे रखी है a1/b1 और दूसरी दे रखी है a2/b2। अब इनका एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर्स का न्यूमरेटर का तो क्या निकाल लो, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का क्या निकाल लो, एलसीएम। वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ a1 एंड a2, और नीचे क्या है, एलसीएम ऑफ b1 एंड b2। क्या ये चीज क्लियर है, फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकाल लोगे। अब देखो इंडिविजुअली तुम्हें निकालना आता है, ऊपर अगर a1 a2 दो नंबर से तुम्हें एचसीएफ निकालना आता है उसका, और नीचे अगर दो नंबर से b1 b2 उनका एलसीएम तुम्हें निकालना आता है, बाद में क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, एचसीएफ डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी मैंने कि एचसीएफ किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है, जिसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, याद है किसी को? भाई हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था, याद हो तो पिछले लेक्चर में, कि भाई एलसीएम दे रखा था और फिर 4 ऑप्शन थे, पूछ रहा था इनमें से एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, अगर कोई प्रेजेंट था कल मतलब लास्ट क्लास में, उसमें सीधा सीधा देखो, कोई छुट्टी लेता है ना तुम उसको पढ़ के आए वो लेक्चर को, तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, बीच का स्किप हो गया। उसमें क्या पॉइंट बताया था, एचसीएफ जो है एलसीएम को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किए थे कि भाई एचसीएफ जो है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो हमने ऐसा नंबर देख लिया था ऑप्शंस में से जो इस एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा था, तो हमने बता दिया था भाई ये एलसीएम सॉरी एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट आज क्या बता रही हूँ, एचसीएफ जो है गिवन नंबर्स जिनका एचसीएफ आपने निकाला है उनको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि भाई दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उनकी कॉमन फैक्टर्स में से ही एक फैक्टर आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ एक फैक्टर है उन दो नंबर्स का, दैट मींस उन नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। चलो क्वेश्चन करो, इसका आंसर को पोल पे देना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, पर तुम एक बार आंसर करो, इसका पोल पे ही करना। चलो ये वाला एक बार वैसे ही दे दो, पोल नेक्स्ट वाले पे करेंगे, इस पे वैसे ही बता दो। मतलब चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना बेटा। बाकी आना चाहिए बेटा, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। ऑप्शन डी, ठीक है। देखो हमने क्या डिस्कस किया था, ये क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ पूछ रहा है, और इसने बोला हुआ है एम और एन जो दो नंबर्स हैं उनको किस फॉर्मेट में ब्रेक करके लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट। देखो इन्होंने लिखा हुआ है ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, तो एम को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्मेट में इन्होंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, एन को इन्होंने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिखा हुआ है ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो कॉमन पार्ट तुम्हें दिख रहा है पहले उसको लिख लो, ए दिख रहा है कॉमन पार्ट और बी दिख रहा है। पावर कौन सी लोगे, जो छोटी है। अब ए स्क्वायर और ए क्यूब में छोटी पावर कौन सी है, 2 और 3 में छोटी पावर है 2, और 3 और 2 में छोटी पावर है 2, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, चले आगे।
ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इन्होंने एचसीएफ की जगह जीसीडी पूछा हुआ है, बात एक ही है, जीसीडी पूछे एचसीएफ पूछे, आपको निकालना तो वही है। अच्छा इसमें सॉल्व करके मतलब को ओरली बता दो, एचसीएफ पूछा हुआ है ए एंड बी का। हाँ बोलो बेटा तुषार। It is A. अच्छा पी क्यू, ठीक है ठीक है। देखो पी एक है पी इंटू क्यू स्क्वायर और एक है पी क्यूब इंटू में क्यू। ये आपकी वैल्यू है ए की और ये आपकी वैल्यू है बी की। एचसीएफ आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, कॉमन फैक्टर्स देखो, एक तो पी है और एक क्यू है, सबसे छोटी पावर लेनी है तो 1 और 1, तो क्या हो जाएगा पी, ठीक है। ये बताओ फिर, अब यहाँ इन्होंने 3 नंबर्स दे दिए आपको, पहले ये 2 दे रहा था अब 3 दे दिए। ए दे रखा है एक्स क्यूब इंटू में वाई स्क्वायर, बी दे रखा है एक्स इंटू में वाई क्यूब, और सी दे रखा है एक्स की पावर 100 इंटू में वाई की पावर 99। एचसीएफ पूछा है आपसे, डी नहीं तुषार, डी तो कैसे होगा बेटा, देखो अलग अलग आपको नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब कॉमन चीज एक तो एक्स एक वाई है। हाँ ठीक है मुकेश सूर्यांश, बी ठीक है। तुषार क्लियर हो गया आपका? Yes ma'am. ठीक है, अलग अलग नंबर्स कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो एक्स कॉमन दिख रहा है, एक वाई कॉमन दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आप क्या देखते हो, सबसे छोटी पावर एक्स की क्या है, इधर 3 है इधर 1 है इधर 100 है, तो सबसे छोटी है 1, तो ठीक है। इधर 2 है पावर, इधर 3 है और इधर क्या है 99, तो सबसे छोटी पावर क्या है 2, तो आंसर आपका क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ, इफ P and Q are two distinct prime numbers, उनका HCF क्या होगा? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का क्या मतलब, अगर मान लो एक 2 है और एक 5 है, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, क्या इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन होगा? नहीं। अगर कॉमन ही 1 है तो हाईएस्ट भी वही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मुझे पोल पर आंसर देना, चलो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना एग्जांपल लेके कर लिया करो। उन्होंने तो बोल दिया 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले ली, तुम ले लो ना, तुम लेके देखो उसका एचसीएफ आ क्या रहा है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सबको क्लियर है ना, लगातार जो होते हैं एक के बाद एक। फटाफट दो बेटा बात कीजिए, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्वेश्चन, ये बस देखते ही स्ट्राइक हो जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, क्या एक इवन होगा तो दूसरा ऑड होएगा पक्के से? Yes ma'am. ठीक है, अगर मान लो एक इंटीजर मैंने 20 ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव ले लूं, इससे पिछला ले लूं, एक इससे अगला ले लूं, इन दोनों का पेयर देखो 20 21 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, एक इवन है एक ऑड है। इसी तरीके से 19 और 20 कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, एक इवन है एक ऑड है, कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसने एचसीएफ भी पूछा था आपसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब देखो वो ऐसे फॉर्मेट में दे दे आपको, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n और n+1, फिर वो बोलेगा एचसीएफ निकालो n+1 का, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब उसने n के फॉर्मेट में दे दिया, आपको पता है n कुछ भी हो, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एक नंबर अगर ऑड है दूसरा नंबर इवन होगा, को प्राइम नंबर्स होंगे, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 1।
क्या क्लियर है ये चीज? चाहे वो n के फॉर्मेट में दे, चाहे वो कुछ भी ना दे, आपको बोल दे बस 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप अपना क्या कर लिया करो, एग्जांपल लेके सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अच्छा ये चीज क्लियर है? 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF 1 आर कॉल्ड, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, इनको स्पेसिफिकली नाम क्या दिया गया है? कोप्रैंक नंबर्स ही बोलते हैं। कोप्रैंक नंबर्स का HCF आपका क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो ये सारा बेसिक पार्ट था। अब क्या है आपकी व्हाट प्रॉब्लम्स, यही मेन है आपका बेसिकली HCF LCM में। बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है कि निकालें तो क्या निकालें, HCF निकालें, LCM निकालें, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप मुझे एक बार बताना कि इसमें करना क्या है। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर पेट्रोल, ठीक है। 2 टैंकर्स हैं जिनके अंदर क्या क्या पेट्रोल है, कितना कितना पेट्रोल है, एक के अंदर 850 है और एक के अंदर 680 है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। पहले तो सिर्फ इतना ही करते हैं यहां तक। मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है? मतलब तुम लोगों को ना एक कंटेनर लेना है अपनी तरफ से, इस तरीके का कंटेनर लेना है कि उसकी कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और वो क्या करे, इट कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब क्या है? सपोज देखो हम लोगों के पास 2 टैंकर हैं भाई, ये 850 लीटर का है और एक क्या है आपके पास 680 लीटर का। मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, 2 लीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस कंटेनर से मेजर करूंगी, मतलब मैं ये देखूंगी कि इसके अंदर मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स में जब मैं इसकी हेल्प से इससे पेट्रोल निकालूंगी और निकल जाएगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में निकलेगा, कोई बता सकता है? मैम सेंड द आंसर इन चैट बॉक्स। हाँ हाँ बेटा वो कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आपने 2 लीटर का कंटेनर उठाया, आपने उस 850 लीटर में से क्या कर लिया, पेट्रोल बाहर निकाल लिया, ये हो गया एक बारी। फिर आपने दूसरी बार निकाला, तीसरी बार, ऐसे कितनी टाइम्स लगेंगे मुझे उस पूरे कंटेनर को खाली करने में, 850 वाले को खाली करने में? किस चीज का आंसर दिया बेटा आपने ये? मैम दिस वन। अच्छा क्वेश्चन का ही आंसर दिया क्या? यस मैम। And you can easily find the answer if you know 17's table. मुकेश 470। अच्छा सिर्फ इतने पार्ट का आंसर दिया आपने, फाइंड, हाँ ठीक है। अच्छा 2 लीटर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दो। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 2 लीटर का मैंने कंटेनर लिया है, 850 लीटर्स वाला कंटेनर मुझे खाली करने के लिए कितने नंबर ऑफ टाइम उस 2 लीटर ऑफ कंटेनर को भरना पड़ेगा या उसके अंदर से भर के निकालना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन ये था। क्या 425 टाइम्स करना पड़ेगा ये काम मुझे? 850 बाय में 2 कितना हो जाएगा? 425। मतलब क्या करा मैंने, एक बार डाला, 2 बार डाला, ये काम मुझे कितनी बार करना पड़ेगा उस 850 लीटर के कंटेनर को खाली करने के लिए? 425 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। यहाँ पर क्या मुझे एग्जैक्ट नंबर मिला है? 425 बार मैंने ये काम किया है और मेरा वो मेजर हो गया भाई, ठीक है। 425 बार मैंने उसमें से निकाला और 850 लीटर खाली हो गया। अगर यहीं पर मैं 2 लीटर की जगह और कोई मेजरमेंट ले लूं, मान लो क्या लोगे, 7 लीटर का ले लो, तो मेरे को ये बताओ जब तुम 7 लीटर का कंटेनर लोगे, ठीक है, तो कितने टाइम्स में 850 लीटर वाला खाली हो जाएगा? और क्या पूरा खाली होगा क्या? इस बार जब तुम 850 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा? नो मैम। कितना हो गया? 7 2 14 1 0। इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब 12 पॉइंट समथिंग नहीं, 120 पॉइंट समथिंग। मतलब क्या हुआ कि ऐसा तुम निकाल रहे हो, उसमें से खाली कर रहे हो, खाली कर रहे हो, फिर एक टाइम आएगा कि इस 850 लीटर वाले कंटेनर में इतना सा कुछ पेट्रोल बच जाएगा, ठीक है। और तुम 7 लीटर वाले के अंदर ये डालोगे तो ना तो 7 लीटर वाला भरेगा, नहीं भरेगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा है। तो इसको कैसे काउंट करूं मैं, कैसे काउंट करूं? तभी इसने क्या बोला है कि आप इस तरीके की कैपेसिटी लो कि आप उसमें से जब पेट्रोल निकालो
तो आपका एग्जैक्टली निकल जाए, इसमें कुछ बचे नहीं, और जिसमें डाल के निकाल रहे हो उसमें भी आपका क्या हो, वो पूरा फिल हो जाए, ऐसा ना हो कि उसमें कंटेनर में थोड़े से स्पेस आपका बच जाए। तो ये मतलब समझ आएगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है। ऐसा कोई कंटेनर लो जो एग्जैक्टली आपको अमाउंट बता दे, कोई पॉइंट्स में आपका आंसर ना हो। क्या ये चीज क्लियर है? अब तुमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी कैपेसिटी चलेगी जो ये काम फुलफिल हमारा कर दे, कि भाई मैं निकाल भी रही हूँ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स भी हो जाए, और कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, बताओ अब कौन सी कैपेसिटी करूं मैं? एक बात बताओ, क्या मैं कैपेसिटी 850 से ज्यादा की ले सकती हूँ, जो मैं अपनी तरफ से कंटेनर ले रही हूँ? अच्छा देखो, ऐसे के क्वेश्चंस में ये छोटी सी हिंट होती है, जो भी आपको डाटा गिवन है, ठीक है, जैसे इसमें 850 लीटर और 680 गिवन है, ठीक है, इसमें बड़ा ये है, आप चेक कर लो जो आपका आंसर है क्या वो इससे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता है भाई आप 850 लीटर से ज्यादा का कंटेनर तो ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, नहीं ले सकते हो, इसका मतलब आंसर इससे बड़ा नहीं जाएगा, इसका मतलब आंसर इससे कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। इससे छोटा रहेगा उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ये एक हिंट है, ठीक है, क्वेश्चंस में, कि आपको डाटा जो गिवन है, अगर आपका आंसर जो आपको पता है वो इससे छोटा ही आएगा, इससे बड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, अब एचसीएफ निकालूंगी। 850 का और 680 का क्या करूंगी, एचसीएफ निकालूंगी। इसका एचसीएफ निकालो, कितना आ रहा है, 470 आ रहा है मुकेश, आपने बताया था ना? नो मैम, वो उसका नहीं था। आपने फाइनल आंसर बताया था मुझे। नो मैम, वो पहले बोला था ना आपने, डिवाइड करने के लिए, उसका गलत हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ बोलो बेटा, जिसने भी हैंड रेज किया। मैम इट्स 170, आई गेव द आंसर। Yes, ma'am. हाँ 170, ठीक है। जब तुम इसका एचसीएफ निकालोगे, कैसे निकालोगे एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना। ठीक है, 850 और 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, आंसर आपका क्या निकलेगा, 170। मतलब जो मैं कंटेनर लूंगी उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 170 लीटर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, आप पेट्रोल का एचसीएफ निकाल रहे हो तो जो आंसर निकलेगा ना वो भी पेट्रोल ही निकलेगा। अब जैसे इसने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, आल्सो फाइंड दैट इन एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स पेट्रोल इन बोथ कंटेनर्स विल बी मेजर्ड। बच्चे क्या करते हैं ना, वो 170 निकाल के इस चीज का आंसर दे देते हैं कि 170 बार है। ठीक है, 170 बार मुझे काम करना पड़ेगा। ये जो आंसर निकला है ये बेसिकली क्या निकला है, लीटर्स में ही निकला है। आपने 850 और 680 लीटर का एचसीएफ निकाला है तो वो लीटर्स में ही निकलेगा। आपको यहाँ से क्या पता चल गया, जो कंटेनर आपने लेना था उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 170 लीटर। ठीक है, अब इसने जो पहला पार्ट पूछा था उसका आंसर तो तुम्हें पता चल गया। सेकंड पार्ट का बताओ, ऑल्सो फाइंड दैट इन एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स पेट्रोल इन बोथ कंटेनर्स विल बी मेजर्ड। मतलब वही बात है जैसे हम 2 लीटर वाले में निकाल के बाहर निकाल रहे थे ना, तो 170 लीटर के साथ मुझे कितनी बार करना पड़ेगा काम। तुम क्या करोगे, 850 को 170 से डिवाइड कर दो और 680 को भी 170 से डिवाइड कर दो। यहाँ से जो आंसर मिलेगा, यहाँ से जो आंसर मिलेगा, उनको क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, क्या क्लियर है ये चीज? मैम इट्स 5 and 4। हाँ 5 and 4, ठीक है, तो 5 and 4 टोटल ऐड कर लो, 9 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? बस इस क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा इतना आइडिया लगना चाहिए कि मुझे एचसीएफ निकालना, मुझे कैसे पता चला है, डाटा मेरा जो दिया हुआ था मुझे पता है उससे आंसर मेरा छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये पता चल गया तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट देखो क्या है, A sweet seller has 420 kaju burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें जो तुम्हें ध्यान दे करनी है। मतलब स्टैक का मतलब समझते हो ना भाई, एक ट्रे ली, ठीक है, और ऐसे बर्फी रख ली, मतलब उसके एक के ऊपर एक। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैक करना। What is the number of burpees that can be placed in each stack for this purpose? Also find number of stacks needed for above to happen for both burfi varieties. देखो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या, आपके पास 420 काजू बर्फी है, 130 क्या है, बादाम बर्फी। आपको इनको स्टैक करके रखना है, मतलब एक के ऊपर एक रखना है। तो ये एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है कि जितने भी स्टैक्स बनाओ तुम, पहली चीज उन सभी स्टैक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बर्फी सेम होनी चाहिए। अगर तुमने पहले स्टैक में 4 बर्फी रखी है तो दूसरे स्टैक में भी क्या होनी चाहिए, 4 ही बर्फी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले में 4 रख दी और दूसरे में 6 रख दी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन खराब होगी आपकी। दूसरी चीज इसने क्या बोली है कि ठीक है स्टैक तो बना रहे हो,
एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि स्टैक्स इस तरीके से बनाओ कि तुम्हारा ट्रे का लीस्ट एरिया कंज्यूम हो, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब एक तो बच्चा क्या करेगा, दो दो के स्टैक बना के रख देगा, कितनी देर में खत्म होंगी ये बर्फियां, कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे, सारा ही स्पेस दिया इस ट्रे का। एक क्या करेगा, स्टैक थोड़ा लंबा बना देगा, तो क्या उस केस में तुम्हारा एरिया कम कंज्यूम होगा ट्रे का, ऑब्वियसली कम कंज्यूम होगा, ये बच गया ना। तो आपको इसी तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि सारे स्टैक्स में सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो, और बर्फी सेम नंबर का मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 काजू बर्फी रख दी, फिर तुम 2 बादाम बर्फी रख रहे हो, फिर 2 काजू रख रहे हो, नहीं, ये वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि तुम्हें अलग अलग रखनी है, ये मान के चलना है, तुम्हें क्वेश्चन में अपने आप ही समझना पड़ेगा कि जब काजू की बर्फी रख रहे हो ना, तो सिर्फ काजू ही होनी चाहिए उस स्टैक में, बादाम बर्फी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, कि एरिया आपका मिनिमम होना चाहिए। चलो बताओ अब इसको कैसे करोगे। I'm done. अब तो तुम्हें पता है मैं एचसीएफ के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ऑब्वियसली बात है, इसमें एचसीएफ निकालना है। अच्छा, फाइनल आंसर निकाल दिया क्या? Yes, ma'am. Full of it. एक बात बताओ, यहाँ पर भी चेक करो एक बार, क्या मैं कोई ऐसा स्टैक बना सकती हूँ जिसके अंदर मैंने बर्फी 420 से ज्यादा ले ली? नो मैम। नहीं बना सकती, राइट? ऑब्वियसली बात है, डाटा से कम ही आंसर आएगा मेरा, डाटा से कम आंसर आएगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 420 और 130 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? I'm 10. 10 क्या हो जाएगा? 10 I'm 10. 10, ठीक है। तो एचसीएफ आ रहा है आपका 10। अच्छा, ये 10 क्या निकला है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये 10 निकला क्या है? भाई तुम बर्फी का एचसीएफ निकाल रहे हो, तो क्या तुम्हें नंबर ऑफ स्टैक्स मिल जाएगा इससे? क्या ये नंबर ऑफ स्टैक्स है, तुम मुझे ये बता दो। नो मैम। नहीं है। जब तुमने बर्फी का एचसीएफ निकाला, तुम्हारा क्या निकला है कि एक स्टैक में कितनी बर्फी रख सकते हो तुम, वो चीज निकली है, ठीक है। मतलब क्या पता चलेगा तुम्हें, एक स्टैक में तुम 10 ही बर्फी रख सकते हो। अब तुमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो पहले का आंसर हो गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, 10 आ गया। अगला पूछा हुआ है, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ स्टैक्स नीडेड फॉर द अबव टू हैपन। एक स्टैक में 10 बर्फी रख रहे हो, तो काजू बादाम के कितने स्टैक्स बनेंगे? 420 अपॉन में 10, 42। एक स्टैक में 10 बर्फी रख पा रहे हो, तो बादाम बर्फी के कितने स्टैक्स बनेंगे? 30, ठीक है। और टोटल पूछे तो तुम क्या कर लोगे, इसको ऐड कर देना। क्लियर है ये चीज, कर लोगे? चले आगे। Yes, ma'am. 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऐड किए हुए हैं, उनको ट्राई करके देखना एक बार घर पे, ठीक है। ये बताओ चलो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 and 967 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively। अच्छा, एक बारी के लिए तुम लार्जेस्ट भूल जाओ, ये लार्जेस्ट लिखा हुआ है। क्या कहना चाह रहा है भाई, एक 2053 नंबर है, ठीक है। तुमने क्या किया, एक नंबर से उसको डिवाइड किया, सपोज वो नंबर x है, तुमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 5। सिमिलरली एक नंबर है 967, तुमने इसको भी x से ही क्या किया, डिवाइड किया, और नंबर क्या, रिमाइंडर क्या बचा? 7। क्वेश्चन आपको ये गिवन है, ठीक है। एक चीज और भी गिवन है कि x जो है लार्जेस्ट है, एक बारी के लिए उस लार्जेस्ट को भूल जाओ। x 2053 को x से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 बचा। 967 को x से डिवाइड किया, रिमाइंडर 7 बचा। अब तुम मुझे ये बताओ, 2053 से जब मैंने 2053 को जब मैंने x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचा, तो क्या 2053 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये 2048, यही हो जाएगा। क्या ये नंबर x से पूरा डिविजिबल होगा क्या? अगर तुम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या 1 बचेगा? अब मैं ये कह रही हूं 7 माइनस 1 6, क्या 6 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा? होगा। वो जो रिमाइंडर था उसको मैंने माइनस कर दिया अपने डिविडेंड में से, तो वो जो नंबर बच गया मेरा, वो ऑब्वियस सी बात है 6 ही बचेगा। जब मैंने ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा था ये माइनस कर दिया, तो डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा उस केस में? डिवाइजर से डिविजिबल हो जाएगा। समझ आई ये चीज?
Yes, ma'am. 20 को 3 से करो एक बार, रिमाइंडर बचा 2। मैं कह रही हूँ इस 20 में से 2 माइनस कर दो, 18 बचेगा क्या? 18 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है? यस है। वही काम यहाँ किया मैंने। 2053 कोई नंबर था, उसको x से डिवाइड किया, 5 रिमाइंडर बच गया। मैंने क्या किया, 5 इसमें से माइनस कर दिया, तो जो 2048 मेरा नंबर बचा वो पक्के से क्या हो रहा होगा तुम्हारा? x से डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने x से इसको डिवाइड कर मेरा रिमाइंडर 7 बचा, तो मैं 967 माइनस 7 मतलब 960 को अगर x से डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 0, मतलब x से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया इधर, इधर आ जाओ तुम एक बार। क्वेश्चन यहां आ गया। एक बात बताओ, x एक ऐसा नंबर है जो 2048 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है। x एक ऐसा नंबर है जो 960 को क्या कर रहा है? पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। और वो x मैंने क्या बोल दिया? लार्जेस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब x क्या हो गया? इन दोनों नंबर्स का फैक्टर हो गया। लार्जेस्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या वो x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया क्या? Yes, ma'am. ठीक है। पहुंच गए हम उसी चीज पे जो हमें निकालनी थी। मतलब बेसिकली अब इस क्वेश्चन में तुम्हें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना तुम्हें आता है 2048 और 960 का। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एचसीएफ निकाल लो। क्या निकाल लोगी? Yes, ma'am. ठीक है, चले आगे। अब देखो थर्ड, इससे नेक्स्ट वाला देखो। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो अब तुम? आंसर बताओगे क्या? आंसर ही बता दो उसका निकाल के। सेम क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा अलग है। देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 7 11 15। ठीक है। इसका मतलब इसने इस बार क्या बोल दिया? 398 है, तुमने उसको एक्स से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 7। 436 है, तुमने उसको एक्स से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 11। और सिमिलरली 542 है, तुमने उसको एक्स से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 15। ठीक है। इसका मतलब 398 माइनस 7, 391 तुम्हारा एक्स से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। 436 माइनस 11, 425। 425 तुम्हारा एक्स से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। और तीसरा 542 माइनस 15 कितना आ रहा है? 542 माइनस 15 527। ये भी तुम्हारा क्या हो रहा होगा? एक्स से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब 391, 425 और 527, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो एक्स, जिनको एक्स क्या कर रहा है? पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक्स जो है इनका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। अगर एक्स इनका फैक्टर है और मैं ये कह दूं एक्स इनका लार्जेस्ट फैक्टर है, तो वो एक्स क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना है आपको, वही आपका क्या हो जाएगा? एक्स का आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालो 391। देखो 391 तुम्हें डायरेक्टली नहीं चमकेगा कि कौन से नंबर पे जाएगा। ये चमक गया हो तो बहुत बढ़िया है। जब तुम्हें 391 नहीं चमक रहा है, इसको एक बार छोड़ दो, तुम्हें दूसरे नंबर से पता चल जाएगा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा प्राइम नंबर आएगा। एक बार 425 का करो, 425 का करो तो 5 पे जाएगा। 85 का करोगे तो 70, मतलब ये बेसिकली बन गया 5 की पावर 2 और इंटू में 70। 527 किस पे जाएगा? देखो यहाँ पर एक नंबर 17 आ गया। तुम एक बात बताओ, एचसीएफ में या तो ये 17 कॉमन आ सकता है निकल के, भाई तीनों में 17 प्रेजेंट हो, या 5 आ सकता है, राइट? तो तुम्हें यहाँ से आइडिया लग जाएगा भाई 391 जो है 17 पे जा सकता है, या 17 की टेबल या 17 से कट सकता है पूरा। तो 391 17 से डिवाइड हो जाएगा, कितने पे जाएगा ये? 17 23 था। ठीक है। 391 को मैं लिख सकती हूँ 17 इंटू 23, और इसी तरीके से 527 को क्या लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली बात है, जाएगा तो 17 पे ही। किस पे जाएगा बताओ? 31। ठीक है। अब देख लो इसमें एचसीएफ क्या हो गया? 17 हो गया। कॉमन ही एक चीज आ रही तुम्हारी इसमें, 17 ही तुम्हारा क्या हो गया? एचसीएफ। 17 ही वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन 3 नंबर्स को डिवाइड करेगा, और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 7 11 एंड 15। कर लोगे क्वेश्चंस को ऐसे? चले आगे। Yes, ma'am.
अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, एलसीएम। देखो ये भी आप लोग वैसे जानते हो, एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन एनी टू और मोर नंबर्स। अब जैसे इसके भी 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो क्या है, ये कोई भी यूज नहीं करता, बच्चों वाला मेथड है। आप क्या करते हो, इनकी टेबल शुरू कर देते हो, ठीक है। 12 के मल्टीपल्स लिखना शुरू कर देते हो, तो बेसिकली 12 की टेबल लिखना शुरू कर दो। 12 का मल्टीपल है 24, 12 का मल्टीपल है 36, 48, 60, 72। चालू हो गए आप टेबल लिखना। फिर आपने क्या किया, 60 की टेबल लिखनी शुरू कर दी। आप क्या करोगे, कॉमन मल्टीपल्स देखो, कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 60 है, फिर आगे कहीं 120 आएगा, तुम्हारा इधर भी 120 आ गया, फिर इधर कहीं 180 आएगा, वो तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, टेबल वाला मेथड। एलसीएम वाले मेथड में तुम क्या करते हो, देखो एचसीएफ वाले में तुम क्या कर रहे थे, एचसीएफ वाले में तुम कॉमन पार्ट लिखकर, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था यहां पर किया था, कॉमन पार्ट लिख देते हो तुम ए और बी। एचसीएफ में तुम यही करते हो। उसके बाद तुम क्या करते हो, जो मिनिमम पावर है वो लगाते हो। एलसीएम में आप क्या करते हो, जितने भी तुम्हें नए नए टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं ना, सारे लिख लो। मान लो कोई सी भी होता है यहाँ पर, ठीक है, तो तुम क्या करते, ए बी सी, तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के नंबर दिख रहे हैं, तुमने सारे लिख लिए। उसके बाद पावर कैसे लगाओगे, ए की पावर क्या लगानी है, जो मैक्सिमम पावर है वो, बी की पावर क्या लगानी है, जो मैक्सिमम पावर है वो, और सी की मैक्सिमम पावर क्या है वो। तो एलसीएम में क्या करोगे, मैक्सिमम पावर का यूज करते हो और जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं सारे लिख लेते हो अपने आंसर में। एचसीएफ में क्या करते हो, सिर्फ कॉमन पार्ट, जैसे इसमें कॉमन ए था कॉमन बी था, तो सी नहीं आएगा आंसर में क्योंकि वो दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ए और बी कॉमन पार्ट लिख लिया। पावर कैसे रेज करोगे, जो मिनिमम पावर है वो क्या करनी पड़ती है तुम लोगों को, एचसीएफ में रेज करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। एक तो मेथड हो गया ये मल्टीपल्स वाला। एक मेथड क्या है, इस तरीके से तुम करके मान लो 36 और 42 का तुम्हें एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से निकालते हो। एक ये है, ठीक है, सेम ही है वैसे ही, प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये तुम यही सॉल्व करके फिर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में उसको लिखते हो। तो ये बेसिकली 2 ही मेथड्स लगा के चलो, सेकंड थर्ड में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला क्या, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स कैन नेवर बी लेस देन गिवन नंबर्स। एचसीएफ में क्या था पॉइंट, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। यहाँ क्या है, एलसीएम जो है कभी भी छोटा नहीं हो सकता। क्या ये चीज तुम लोगों को क्लियर है, इसको बताने की जरूरत है। अब जैसे 12 और 60 का एलसीएम मैंने निकाला, तो 12 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। क्या 60 से छोटा हो सकता है आपका आंसर, मल्टीपल कैसे लेके आओगे फिर उसका, 60 से छोटा ही कोई नंबर ले लिया, क्या वो 60 का मल्टीपल होगा, 60 का मल्टीपल मतलब 60 उसको डिवाइड कर रहा हो, क्या है 30 ऐसा नंबर है जो 60 का मल्टीपल है, कहने का मतलब क्या, 60 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो। 60 से छोटा नंबर कैसे लोगे जिसको 60 पूरा डिवाइड कर रहा हो, नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से एलसीएम क्या है आपका, नंबर से छोटा कभी भी नहीं हो सकता, वो कैसा आएगा, नंबर से बड़ा आएगा। और यही तुम्हारा एक पॉइंट है जो वर्ड प्रॉब्लम्स में तुमको हेल्प करेगा। एचसीएफ में जब हम डाटा देख रहे थे, तुम्हें याद हो अभी पीछे स्लाइड्स में, तो हम लोगों ने क्या देखा था, जो भी हमारा आंसर है वो डाटा से क्या आ रहा था, छोटा आ रहा था, तो हमें आइडिया लग गया था एचसीएफ निकालना है वहां पे। अब तुम्हें एलसीएम में आइडिया लग रहा है क्या कि नंबर से छोटा एलसीएम नहीं मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ से हिंट मुझे क्या मिल गई, वर्ड प्रॉब्लम्स में डाटा से ज्यादा मेरा आंसर मुझे पता है आएगा या आ सकता है, तो उस केस में मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, फ्रैक्शंस आपको गिवन हो तो एलसीएम कैसे निकालोगे। देखो एचसीएफ कैसे निकाला था, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। इस तरीके से याद रख लो, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ निकालना था तो ऊपर एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ है तो नीचे उसका उल्टा एलसीएम, और इधर ऊपर एलसीएम है तो नीचे उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। क्या ये चीज क्लियर है, देखो एलसीएम किस में से आता है, बेसिकली अगर आपको 12 और 60 दो नंबर्स दे रखे हैं, तुम इसके मल्टीपल्स लिखते हो। मल्टीपल्स मतलब ऐसे नंबर जिनको 12 क्या करे, पूरा पूरा डिवाइड करते, और इन्हीं मल्टीपल्स में से एक आंसर तुम्हारा क्या होता है, एलसीएम। तो क्या ये चीज क्लियर है, एलसीएम एक मल्टीपल ही होगा 12 या 60 का, इसका मतलब एलसीएम जो है
वो 12 और 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। HCF में क्या था, HCF फैक्टर था, वो नंबर्स को पूरा डिवाइड कर रहा था। यहाँ क्या है, LCM मल्टीपल है, नंबर्स LCM को क्या करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। क्या क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. देखो ये तुम्हें पता है, बट इनको वर्डिंग्स में कई बार लिखे मिल जाता है ना, तो इतना प्रोसेस नहीं कर पाता दिमाग। तो आपको ये समझ आ गया ना, तो दिक्कत नहीं आएगी उसमें। जैसे अब फोर्थ पॉइंट है एलसीएम ऑफ को-प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ में जब मैंने पढ़ा था, एचसीएफ ऑफ को-प्राइम नंबर्स क्या था, 1 था। ठीक है, को-प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 होता है। एलसीएम ऑफ को-प्राइम नंबर्स क्या है, एक ऐसा मल्टीपल तुम्हें ढूंढना है जो दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो और लोएस्ट भी हो। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम क्या करोगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब वो तुम्हें क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, एक नंबर n है, एक नंबर n+1 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मुझे ये बताओ इन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। वो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा, क्या होगा बताओ। उसने डायरेक्टली नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली बोल दिया उसने। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये कैसे हैं, को-प्राइम है, जैसे हमने 20 और 21 का एग्जांपल लिया था। को-प्राइम नंबर्स हैं, तो को-प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे निकलता है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो, मतलब 20 × 21। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू में n+1 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और इसी केस में मैंने तुमसे एचसीएफ पूछा था थोड़ी देर पहले, क्या आया था एचसीएफ, 1। ठीक है, एचसीएफ 1 था, एलसीएम क्या निकला है, दोनों का प्रोडक्ट। क्या क्लियर है ये चीज, कर लोगे इस चीज को। चलो इसका आंसर दो फटाफट, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। एलसीएम के लिए क्या करते हो, जो भी कुछ अलग अलग दिख रहा है सारे लिख लो। एक तो 2 लिख लिया, एक 3 लिख लिया, यही अलग अलग दिख रहा है, इसके अलावा कोई नंबर तुम्हें अलग अलग नहीं दिख रहा। सेकंड चीज, इनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर एक की तो 3 है और इसकी भी क्या है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं, 2 और 3। 2 की पावर मिनिमम लोगे 2 और 3 की पावर मिनिमम लोगे 2, तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा एचसीएफ और ये क्या हो गया एलसीएम। क्या क्लियर है, इसमें अब गलती तो नहीं करोगे। चले आगे, हर चीज निकालनी आनी चाहिए, तुम्हें एक ही क्वेश्चन है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर छोड़ते हैं क्लास। बताओ फटाफट इसका आंसर। थोड़ा सा लेंदी है, बट हाफ पार्ट इसका मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। बस एक चीज और एक्स्ट्रा पूछ ली इसमें m+n इंटू r+s निकालो बस। ऑप्शन 4, ठीक है बेटा, कर्ष मैंने भी देखा है मैसेज एक्चुअली। अच्छा कृष्णा का भी 4 ही आया है बेटा। m तुषार ये देखो, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा ना, यही तो फिर क्वेश्चन में डिफिकल्टी। यहाँ देखो m है और यहाँ n है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, तुम्हें अपना दिमाग यूज करके एचसीएफ निकालना पड़ेगा। फिर तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा m और n की वैल्यूज क्या है और r और s की वैल्यूज क्या है, और फिर इसमें पुट करके तुमको आंसर देना है। ठीक है, जैसे देखो a क्या दे रखा है, p की पावर 3 q की पावर 4, ठीक है, और b दे रखा है p की पावर 2 q की पावर 3। तुम मत देखो उन्होंने एचसीएफ क्या दे रखा है, तुम्हें आता है ना एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालोगे, कॉमन चीज क्या दिख रही है, p एंड q। मिनिमम पावर क्या है, p की मिनिमम पावर 2 है, q की मिनिमम पावर 3 है। अब देखो उन्होंने एचसीएफ दे रखा है p की पावर m इंटू q की पावर n, m क्या हो गया 2। ठीक है, देखते हैं आकाश, चेक करना आंसर तुम अलग अलग दे रहे हो। m की वैल्यू तो 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 3।
सिमिलरली इसका मेरे को एलसीएम भी निकालना आता है। एलसीएम के लिए मैं क्या करती हूँ, सब लिख लेती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जो भी मुझे दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पी की पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर उठानी है, और क्यू की मैक्सिमम पावर 4 है। इसका मतलब आर की वैल्यू 3 आ गई और एस की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 4। पूछ रखा है उसने m प्लस एन इंटू में r प्लस एस। m प्लस एन मतलब 2 प्लस 3, r प्लस एस मतलब 4 प्लस 3। 35 आंसर आ गया आपका, ठीक है। 35 आंसर किसी ने भी नहीं दिया है मुझे। क्या क्लियर है अब ये क्वेश्चन? यस मैम। जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है या जिन्होंने, आकर्ष क्लियर है आपको बेटा, और कृष्णा ने 4 दिया था। चलें आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। Q had the power 4। ठीक है, चलो आगे ये और कर लो। ए बी सी दे रखा है, एलसीएम इन्होंने दे रखा है, ये तो एन की वैल्यू निकालनी है आपको। इस बार इन्होंने एलसीएम दे दिया, एन की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो इन्होंने ए दे दिया 2 की पावर 3 इंटू में 3, बी दे दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब बेसिकली इनकी पावर्स क्या है, 1 1 है। सी क्या दे दिया, 3 की पावर एन इंटू में 5। ठीक है, इन्होंने एलसीएम पे बात कर रखी है, हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो एन की फॉर्मेट में मेरे को नहीं पता अभी, कोई नहीं। एलसीएम में क्या क्या आता है, एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। इसके अलावा मुझे कोई तीसरा चौथा नंबर यहाँ दिख नहीं रहा है 2 3 5 के अलावा। अच्छा 5 की पावर तुम लोगों को पता है, ठीक है, 5 की पावर तुम लोगों को पता है कि 1 1 ही है, ठीक है, मैक्सिमम 1 ही है। 3 की पावर पे भी मत आओ तुम, क्योंकि 3 की पावर n है, इधर मुझे पता नहीं है n की वैल्यू क्या है, कोई नहीं। आप आ जाओ 2 पे, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। ये एलसीएम मेरा निकला है, मुझे यहाँ पावर नहीं पता, ठीक है। अच्छा इन्होंने एलसीएम क्या दिया है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इनके अकॉर्डिंग एलसीएम में 3 की पावर 2 है, इसका मतलब जो ऊपर तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा हुआ है वहां पर 3 की मैक्सिमम पावर क्या रही होगी, 2 रही होगी, तभी उन्होंने एलसीएम में 2 लिखी है पावर। मैक्सिमम पावर 2 रही होगी, मतलब इधर 1 है इधर 1 है, तो इधर होना ही चाहिए 2, तभी तो तुम फिर यहाँ पर 2 लिखोगे, राइट। मैक्सिमम पावर 2 तभी लिखोगे, दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, 2 होगी, ठीक है, कर लोगे। अब देखो इनमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं उसके ऊपर। एक टॉपिक और रह गया तुम्हारा इस चैप्टर का, कंप्लीट हो जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।